नाजरीन, PSL 11 एडिशन में मुकाबले जोर और शोर से जारी है और कल के मैच में आपने देखा कि जैसे ही इस इवेंट्स में शुरुआत कर लेते हैं, पहले एडिशन है हैदराबाद किंग्समैन की और तकरीबन मैक्सवेल के आने से पहले 4 मैचेस खेल चुके थे और चारों जो है वो लूज कर चुके थे। मगर जैसे ही मैक्सवेल ने पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा और हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक खुशी सी दौड़ती हुई आई और किस्मत की देवी भी मेहरबान हुई और इसके साथ ही मैक्सवेल के आने से हैदराबाद किंग्समैन जो है उसकी टीम में एक नई जोश और जान सी आ गई है और लगातार जो है वो मैक्सवेल के आने के बाद लगातार 2 मैचों में फतूहात समेट ली है और इस तरह जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम थी उसने अपने फतूहात का आगाज भी मैक्सवेल के आने के बाद की। और नाजरीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हैदराबाद किंग्समैन मुसलसल 2 मैचेस जो है वो जीत चुकी है। कल के मैच में आपने देखा कि एक पुरजोश और एक जज्बा था हैदराबाद किंग्समैन की टीम में, बल्कि सारे प्लेयर्स में, क्योंकि यही टीम थी ये जो पहले 4 मैचेस खेले तो ऐसा लग रहा था कि इस इवेंट में जो है शायद वो कोई मैच जीत पाए। मगर जैसे ही मैक्सवेल इनके स्क्वाड में शामिल हुआ और उसके बाद जो है फतूहात का सिलसिला जो है वो जारी रहा और लगातार 2 मैचेस जीत चुकी है हैदराबाद किंग्समैन की टीम। अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं उसकी यही क्वालिटी होती है कि वो चाहे अगर कोई कमज़ोर टीम में भी वो एंटर हो तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो है नौजवान क्रिकेटर्स को बहुत कुछ सिखा देते हैं और टीम में एक जान सी डाल लेते हैं। और यही देखने में आया हैदराबाद किंग्समैन की टीम में, क्योंकि मैक्सवेल जो है किसी तारुफ का मुहताज नहीं और आपको पता है कि T20 का वो तो बिल्कुल माहिर है। और जैसे ही फतूहात उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए दिलवाई है वो भी किसी से कम नहीं है। वो अगर फिर आप देखें कि उसकी जो 200 प्लस की इनिंग्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट देख ले, या ऐसी बहुत सी फतूहात है मैक्सवेल की ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इसी तरह बिग बैश में भी बहुत फतूहात दिलवाई अपने फ्रेंचाइज के लिए और इसी सिलसिले को वो आगे बढ़ाते हुए जैसे ही वो हैदराबाद किंग्समैन की टीम में शामिल हुए तो वो सिलसिला यहाँ पे भी शुरू हुआ और फतूहात का जो सिलसिला है वो जारी है। देखना होगा आइंदा के मैचेस में हैदराबाद किंग्समैन जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। अभी जो एक जीत का सिलसिला शुरू हुआ है हैदराबाद किंग्समैन की टीम की, तो देखना होगा कि ये कहाँ तक चलता है और इस टूर्नामेंट में जो है वो कौन सी पोजीशन जो है वो अपने खाते में डाल लेते हैं। नाज़रीन, कल के मैच में देखा आपने कि काफ़ी यंगस्टर जो है वो मैक्सवेल के आने के बाद काफ़ी पुरजोश और लगातार परफॉर्मेंसेस भी देते आ रहे हैं, वो चाहे बैटर्स हो या बॉलर्स हो या फील्डिंग में अगर आप देख ले तो फील्डिंग में भी नुमाया बेहतरी देखने को मिल रही है इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन की टीम की, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन कैचेस जो है वो पकड़े हैं इन दोनों मैचेस में और फील्डिंग का मयार भी बहुत आला हो गया है मैक्सवेल के आने से। तो उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो इस इवेंट में कोई अच्छी पोजीशन पे आ जाए और अपने फतूहात का सिलसिला जो है वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टॉप 4 में जो है वो जगह बना पाए। नाजरीन, जैसे आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं PSL की खूबसूरती, और PSL की खूबसूरती यहाँ से नुमा होती है कि PSL में जो है काफ़ी यंगस्टर प्लेयर जो है वो एक जाने माने सितारे बन जाते हैं और यही काविश जो है ये PSL को जो है वो और लीग से जो है वो अलग कर लेते। क्योंकि कल के मैच में आपने देखा कि आसिफ महमूद, पहला तो ये नाम किसी को ना पता था ना कोई जानता था, मगर कल के मैच के बाद आसिफ महमूद एक ऐसे उभरता हुआ सितारा जगमगाया कि पूरे पाकिस्तान क्या कि जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं सबके सामने ये सितारा जो है ये आया हुआ है। और कल के मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी आसिफ महमूद ने। ओवर तो सिर्फ 2 ही की, मगर बॉलिंग जो थी वो लाजवाब, क्योंकि आखिरी ओवर था और कप्तान की उम्मीदों पर
پورا اترنے والا یہ نوجوان فاسٹ بولر جو ہے اس نے وہ کر کے دکھایا جو کپتان چاہتا تھا، کیونکہ کل کے میچ میں جو تھا وہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے کافی مشکلات سے دو چار رہی، کیونکہ کافی بہترین بولنگ کا مظاہرہ جو ہے وہ حیدرآباد کنگز مینز کی بولرز کی جانب سے دیکھنے کو ملا، اور آخری لمحات میں جو کیونکہ یہاں پہ یہ چیز ایک بہت ضروری ہے کہ T20 فارمیٹ میں جو ہے وہ آخری اوورز میں یا ون ڈے فارمیٹ میں بھی جو ہے آخری اوورز جو ہے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں بولر کے لیے، خاص طور کے فاسٹ بولر کے لیے، اس میں وکٹ لینا یا اس میں اچھی بولنگ کرانا۔ تو ناظرین، کل کے میچ میں ایک یہ لمحہ بہت زبردست تھا کہ جیسے ہی حیدرآباد کنگ میچ کے کپتان نے لاسٹ اوور جو ہے نوجوان فاسٹ بولر آصف محمود کو دیا تو وہ لمحہ بھی دیکھنے قابل تھا، کیونکہ ایک نوجوان فاسٹ بولر تھا اور پہلا ہی میچ تھا، PSL میں پہلا ہی میچ تھا، تو اس نوجوان نے جو ہے زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے لاسٹ اوور میں جو ہے وہ 4 وکٹ لی اور صرف 1 رنز دیا۔ تو کل کے میچ کی خوبصورتی بھی آصف محمود تھے، کیونکہ اس میچ میں جو ہے اس کو ملے صرف 2 اوور، مگر اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی 4 اوور میں بھی نہ کر سکے۔ ناظرین، آصف محمود ایک ابھرتا ہوا سٹار ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچز میں بھی وہ اپنی اس کارکردگی کو برقرار رکھے اور اس فارمیٹ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی انٹری جو ہے وہ پکی کر لے، کیونکہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ایسے نوجوان فاسٹ بالر اور ایسے نوجوان بیٹرز کے لیے۔ یہاں سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ آپ کے ٹیم میں اگر ایسے فارنر پلیئر جو ہے اچھے سٹارز موجود ہے اور جو پاکستانی پلیئرز ہے وہ بھی اچھے سٹار اگر آپ اس کے ساتھ کھیلے تو اس سے سیکھنے کا جو موقع ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی نوجوان کرکٹرز کے لیے اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہی کل کے میچ میں دیکھنے کو ملا کہ اس بالر نے جو ہے بہت کچھ سیکھا اور لاسٹ اوور میں ایک بہترین بولنگ کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے 4 وکٹیں لی اور اس طرح اپنی ٹیم کے لیے جو ہے کل کے میچ کے ون میں جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حیدرآباد کنگز مین جو ہے وہ میچ بھی بآسانی جیت سکے اور وہ پوائنٹ ٹیبل پر بھی تھوڑے سے اوپر آئے۔ اور تو امید کرتے ہیں کہ ناظرین آنے والے میچز میں بھی اس طرح کی پرفارمنسز دیکھنے کو ملے اور شائقین کرکٹ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو۔ PSL کی 11ویں ایڈیشن کی خوبصورتی بھی یہی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے۔ اپنے میزبان شاہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔